मंडला जिले की बिछिया साल 2003 में हुई शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी भी मांगी गई, लेकिन पिछले 3 महीने के बाद भी विभाग द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी गई। मंडला जिले के बिछिया जनपद में साल 2003 में शिक्षक वर्ग 3 में हुई भर्ती में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। 2003 में वर्ग 3 के शिक्षकों की भर्ती की थी, जिसके संबंध में जनपद पंचायत बिछिया अधिनियम 2005 सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई थी, लेकिन जनपद पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा 3 माह से कोई जानकारी नहीं दी गई। जब हमने इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी बिछिया से जानना चाहा तो उनका कहना है कि नियुक्ति जनपद पंचायत बिछिया के द्वारा की गई है, तो इनके किसी भी प्रकार से भर्ती संबंधित दस्तावेज खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिछिया में उपलब्ध नहीं है। नहीं, हमारे पास कोई दस्तावेज है नहीं और होने का प्रश्न भी नहीं उठता, इसलिए क्योंकि विज्ञापन भी जनपद कार्यालय के माध्यम से जारी हुआ, प्रक्रिया भी पूरी वहीं से हुई, जो नियुक्ति आदेश जारी हुए वो भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के ही उससे हुए। उनकी सेवाएं भी उस समय जनपद पंचायत के अधीन थी, उसमें सेवा शर्तों में लिखा भी हुआ है। और जहाँ तक बीओ का रोल है, बीओ शिक्षा समिति का सचिव हुआ करता है, लेकिन संपूर्ण रिकॉर्ड का संधारण जनपद कार्यालय में ही किया गया था, जैसा कि पूर्व अभिलेखों से ज्ञात होता है। अब इसका सही स्पष्ट जवाब मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिछिया ही दे सकते हैं, क्योंकि प्रक्रिया संपूर्ण जनपद पंचायत द्वारा ही की गई है। लेकिन अब फर्जी मानी जाएगी अथवा नहीं मानी जाएगी, इसका सही निर्णय तो या तो कलेक्टर महोदय कर पाएंगे या जनपद पंचायत बिछिया सीओ कर पाएंगे, या तो फिर इस संदर्भ में मुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये भर्तियां 2003 की हैं और मुझे आया भी विगत 4 महीने हुए हैं, इसलिए इस संदर्भ में मुझे स्पष्ट ज्ञान नहीं है। हाँ, इसकी आरटीआई लगी तो थी। अब ये जानकारी देखते हैं कि इसकी जो स्थापना है अभी तो जनपद के द्वारा डील नहीं की जाती है, ये एसी ट्राइबल को स्थापना हैंडओवर हो चुकी है, और भी हमारे पास में कोई जानकारी तो उपलब्ध कराते हैं, वो देखेंगे उसको किसके आदेश से उस समय में। अब भर्ती मुझे जो समझ में आ रहा है 2003-04 में भर्ती होती थी, उसमें जो जनपद के उपाध्यक्ष होते हैं वो उसके शिक्षा समिति के सभापति होते हैं। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि उस समय में कौन कौन और भी जनपद सदस्य जो है उस सभापति उस समिति में रहे होंगे, ये जानकारी देखेंगे। नहीं, वो दस्तावेज तो होंगे, क्योंकि अगर नियुक्ति हुई है तो किसी न किसी कार्यालय में तो होंगे। प्रथमतः जनपद में ही, क्योंकि स्थापना थी तो यहाँ रहे होंगे। जब स्थापना इनकी हैंडओवर हो गई है तो ये जिस विभाग के अभी कर्मचारी हैं, जैसे ट्राइबल के अगर कर्मचारी हैं तो ट्राइबल डिपार्टमेंट 100% इसकी स्थापना होगी। जब शिक्षकों की नियुक्ति के संबंधित दस्तावेजों की किसी के पास जानकारी नहीं है तो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाना लाजमी है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।